नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। आज का वीडियो आपके लिए इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं, दर्शाइए कि √2 यानी रेडिकल साइन 2 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी प्रकार से हल करेंगे। इसी प्रकार की जो संख्या है कई बार पूछ लिया जाता है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कई बार बताया जाता है 3 एक अपरिमेय संख्या है, कई बार 5 के लिए लिख दिया जाता है, कई बार 7 के लिए लिख देता है। तो आज के अपने इस वीडियो में ये जितने के सारे आपके डाउट है वो एकदम नीट एंड क्लीन कर देंगे। आप इनमें से कोई भी आपको दे दिया जाए तो आप उनमें 1% भी दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। हम देखिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम जैसे इसकी शुरुआत करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि अगर मुझे अपरिमेय संख्या बतानी है तो मैं इसका जस्ट अपोजिट मान लेता हूँ कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है वो एक रेशनल नंबर है। मैंने क्या मान लिया, ये एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होने के नाते मुझे क्या होना चाहिए, √2 बराबर होना चाहिए P/Q। या कई किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा, √2 बराबर माना जाता है A/B। आप A/B, X, Y, PQ कुछ भी मान सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा जो अपॉन में डिनोमिनेटर है, जो हर की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहां मैं लाइन लिख देता हूं, P और Q क्या होना चाहिए, यहां P व Q, यहां P और Q क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां दोनों की दोनों P और Q दोनों जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। इतना हमने लिख दिया। अब सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो देखिएगा। ऐसे 2 नंबर या 2 से अधिक ऐसे नंबर जिनमें खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। खुद के अलावा यानी एक का तो भाग प्रत्येक संख्या में जाता है, तो हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी संख्याएं जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तब वे होती है को प्राइम नंबर। अगर उस संख्या में खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला गया तो वे को प्राइम नंबर नहीं कहलाते हैं। तो देखिए यहां तक हमने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये मैं रेडिकल साइन √ का निशान हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां आ जाएगा √2 बराबर P²/Q²। इनको गुणा कर देता हूं। किस प्रकार से गुणा हो जाएंगे, यहां देखिए इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 गुणा Q² बराबर P²। तो यहां से निकाल लेता हूं Q² की वैल्यू, Q² बराबर P²/2। क्या आया, P²/2। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो देखिएगा हमें यहां पर एक थ्योरम काम लेनी। कौन सी थ्योरम है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर ये थ्योरम आपकी क्लियर है, ये आप केवल स्टेटमेंट भी याद है, तो इस प्रकार के किसी एक भी प्रश्न में आपको कोई 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि यहां लिख दूं, यहां 2 P² को विभाजित करता है, 2 जो है वो P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है किसको विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करता है या P को भी विभाजित करेगा। और इसका रीजन जो है वो है बाई थ्योरम यानी प्रमेय से। प्रमेय क्या होती है उसका स्टेटमेंट भी बता देता हूं। प्रमेय कुछ ऐसी है, यदि A जो है वो P² को विभाजित करता है तो A है P को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार की थ्योरम को हम प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे सिलेबस में भी है ये। अब देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं। लिखा था यदि 2 का भाग P² में जाता है तो 2 का भाग P में भी जाएगा। यानी हमने यहां से तक समीकरण 1 तक हमने बता दिया कि P जो एक ऐसा नंबर है जिसमें किसका भाग जाता है, 2 का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर Q में भी इसी प्रकार से 2 का भाग चला जाएगा तो हमारा ये ऊपर वाला कथन असत्य हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय
संख्या हो जाएगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इनको, यहाँ तक हमने बता दिया। अब जिस संख्या में भाग लगाया जा चुका है उसके बराबर कुछ मान लो। मैं मान लेता हूं, माना किसके बराबर भाग लगा दिया मैंने, p के बराबर। p में भाग लगा दिया तो मैं p की जगह कुछ और मान लेता हूं, ये 2r मान लेता। अब कई सोच रहे होंगे कि मैंने 2 क्यों माना, मुझे क्या बताना है, √2 यानी 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में आता है यहाँ 3 तो मैं यहाँ 3 मान लेता, 5 आता तो यहाँ 5 मान लेते, 7 आता तो 7 मान लेते, 11 तो 11, 13 तो 13। जो संख्या हमें सिद्ध करनी है वही हम यहाँ मान लेते हैं, और इसकी जगह आप कोई भी x, y, z, a, b, c, p, q, r कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तब क्या लिखेंगे, या फिर देखिए इसको मैं डायरेक्ट समीकरण नंबर क्या देता हूँ, 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ लिखा है q का स्क्वायर, ये लिखा मैंने q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर करना है। p क्या है, p का मान है 2r, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r का हो जाएगा r स्क्वायर बट्टे में ये 2 लिखा है, इस 2 का स्क्वायर कितना आता है रे, 2 का स्क्वायर करना है क्या, नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका भाग इसमें जाता है 2 बार, तो q स्क्वायर बराबर 2 गुणा r स्क्वायर आया। कितना आया, 2 गुणा r स्क्वायर। अब मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि r स्क्वायर बराबर ये q स्क्वायर तो ऑलरेडी है और ये 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब यही वाली 2 लाइन वापस काम आएगी कि यहाँ 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 किसको विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा, q को विभाजित करेगा। अगर 2 q को विभाजित कर रहा है तो कंडीशन देखिएगा, यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब तक हमने क्या देख लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन थर्ड है। यहाँ ऐसा लिख देता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 3 से इन दोनों से क्या कहा जा सकता है, p व q, इन दोनों को कौन विभाजित कर रहा है, 2। तो मैं लिख देता हूं, 2 जो है p व q दोनों को विभाजित करता है। p क्या है, जो p 2 जो है p को भी विभाजित करता है और q दोनों को ही विभाजित करता है। जबकि हमने देखो शुरुआत में क्या माना था कि दोनों को प्राइम सह अभाज्य संख्या है, यानी दोनों में एक साथ किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता। और हम यहाँ लिख रहे हैं कि भाग जाता है। दोनों संख्या एक दूसरे की अपोजिट है, दोनों जो वैल्यू है, दोनों जो लाइन लिखी हुई है वो एक दूसरे की अपोजिट है, या तो ये वाली सही है या ये वाली सही है। हमने ऐसा माना था कि ये परिमेय संख्या है, तब जाकर ये तो इसका उल्टा आ रहा है। अगर ये उल्टा आ रहा है तो ये बात जो हमने माना था वो क्या है, असत्य है। क्या है, 2 p व q को विभाजित करता है, जो कि हमारे पूर्व में माने गए कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब जो हमने माना था जस्ट उसका अपोजिट है। अगर ये विरोधाभास है सॉरी, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए √2 एक कैसी संख्या है रे, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय इर्रेशनल नंबर है। और लास्ट में मुझे क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये हमें 2 नंबर का दिया जाता है और हमें ये वाला पूरा का पूरा लिख करके आना होता है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में फ्री कर देते हैं और उसको अंक भी उसी हिसाब से मिलते हैं। अब अगर आपको ये वाला फॉर्मेट याद है, अगर आपको ये √2 के लिए आता है और क्वेश्चन में अगर 3, 5, 7 किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए तो आपको ये देखिएगा कितना सा चेंज करना है। मैं इसी भाषा को रखता हूँ, सेम इसी की जगह नॉर्मल 2 या 3 जगह चेंज करता हूँ, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखिएगा मैं इस 2 को चेंज करता हूँ। अगर प्रश्न होता 3 तो यहाँ कितने लिखते रहे, 3, यहाँ पे कितने लिखते 3।
तो P और Q तो दोनों सहभाज्य है। यहाँ पर हो जाता मेरे पास 2 की जगह कितना 3। जैसे ही मैंने 2 लिखा था, 2 की जगह क्या लिखना है मुझे 3। यहाँ पर भी कितना लिखना है 3। यानी हर 2 की जगह मुझे कितना लिखना है मात्र 3। क्या मैंने अब तक कोई याद रखने योग्य कोई बड़ा काम किया है? कोई बड़ा काम नहीं किया है। जहां मुझे 2 दिया गया था 3 लिख दिया। अगर मेरे पास में यहाँ 5 दिया गया होता तो मैं 3 की जगह क्या लिख देता 5 लिख देता। 7 दिया गया होता तो मैं सब की जगह 7 लिख देता। कोई चेंज नहीं करना, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए एक माइनर सा चेंज यहाँ है, क्या वाला? इसकी जगह मैं मानता हूं अगर 3, कितना मानता हूं 3, तो उसमें 2 का स्क्वायर 4 हुआ था और इसमें 3 का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो यहां कितना होगा वो देखिएगा। बस 3 का स्क्वायर जैसे ही किया जाएगा तो यहां हो जाएगा 9r स्क्वायर और बट्टे में क्या लिखना है मुझे 3, क्योंकि बट्टे वाला ये 3 लिखा हुआ है। उसमें भाग 2 बार गया था, इसमें भाग 3 बार जाएगा क्योंकि हम 3 के बारे में बता रहे हैं। तो ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। इस 2 का 3 हो जाएगा, इस 2 का भी 3 हो जाएगा और यहाँ 2 की जगह 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 की जगह 3 लिखेंगे। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सा भी पार्ट इस क्वेश्चन का थोड़ा सा भी कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे लेकर के आप आसानी से पूरे को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए आप, ताकि आगे आने वाले समय में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। मैंने देखिए √2 के लिए बता दिया, 3 के लिए बता दिया। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, आपको √5 के लिए, √7 के लिए, इन दोनों के लिए आपको क्या करना है? फेयर कॉपी में काम करना है। किस प्रकार से आपकी वैल्यू आती है या नहीं आती। अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए आपने क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।